गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट के। ऑपरेशन के बाद में घर जाते हैं तो वो पूछते हैं घर पे क्या क्या करना है, तो इस बारे में मैं आपको जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा दे रहा हूँ। सबसे पहले हार्ट के ऑपरेशन के बाद में पेशेंट जब घर पे जाता है तो उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। पेशेंट को अकेला कभी घर पे नहीं छोड़ना है, और घर के पास जाते वक्त सीढ़ियाँ अगर घर में हैं तो 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप थोड़ा 1-2 मिनट का इंतज़ार कीजिए, आराम कीजिए और फिर आगे की सीढ़ियाँ चढ़ना है। इस तरह आप 3-4 माले भी चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको घर बदलना है या 3-4 माले नहीं चढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सर्जरी हो गया है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, घबराना नहीं है। पहला चीज़ तो ये है कि रुक रुक के अपने घर तक जाना है। सेकंड है, अभी घर जाने के बाद में आप म आपके आसपास हमेशा किसी न किसी एक व्यक्ति को, रिश्तेदार को रहना ज़रूरी है। तीसरा है, उनको बाथरूम टॉयलेट जब जाते हैं तब उनके अंदर से कड़ी नहीं लगाना है, क्योंकि कभी-कभी पेशेंट को चक्कर आके गिर जाता है, फिर अपन बाथरूम टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने में दिक्कत हो सकती है या तोड़ना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा है, बाथरूम या टॉयलेट जाते वक़्त आपको कमोड चेयर का इस्तेमाल करना है। इंडियन स्टाइल में नीचे बैठ के बाथरूम नहीं करना है। उसमें भी आपको उठने में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए ये थोड़े वक़्त के लिए है, 2 या 3 महीने के लिए। एक बार आप रूटीन में आ गए तो आपको नॉर्मल टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, आपकी बाथरूम यूरिन जो है आपको 24 आवर्स की मेजर करनी है। पूरे 24 आवर्स में मॉर्निंग 8 से दूसरे दिन 8 तक मिनिमम 1 से 1.5 लीटर की पेशाब होनी ही चाहिए। अगर 1 से 1.5 लीटर आपकी पेशाब हो रही है, इसका मतलब आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है। अगर इससे कम होती है तो आपको अलर्ट हो जाना है या फिर हमसे संपर्क करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको जो डिस्चार्ज के वक्त दवा दी जाती है उसको ढंग से लेना है, कोई दवा बंद नहीं करनी। कभी कभी कुछ पेशेंट में उल्टी, मलमल इस तरह की तकलीफ हो सकती है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है एंटीबायोटिक, जो थोड़ा हेवी डोज होता है। वो एंटीबायोटिक को आप 1 या 2 डोज मिस करके काम चला सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं हो रही है तो फिर आप नज़दीक के एमडी डॉक्टर को मिलके उनका सलाह के हिसाब से एंटासिड या क्या बोलते हैं, एसिडिटी कम करने की दवा चालू कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज़ है, जैसे मोशन नहीं होना है, चक्कर में आ रहे हैं या किसी तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो आपके फैमिली डॉक्टर या नज़दीक में जो एमडी डॉक्टर है उनसे सलाह करना है। मोशन अगर नहीं हो रही है तो आप एनिमा लोकल में कर सकते हैं। उसकी अगली चीज़ है कि आपको एंटीबायोटिक अगर बंद कर दिया तो ठीक है, पर आपको खून पतला करने की एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या हार्ट की धड़कन का या ब्लड प्रेशर की गोली बंद नहीं करनी है क्वालिफाइड डॉक्टर के बताए बगैर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको और दूसरा चीज़ है, खाना क्या खाना है। हमेशा सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है खाना क्या खाना है। आपको सात्विक खाना खाना है और खाने में नमक जो आप रूटीनली लेते हैं उतना खाना है, ऊपर से नहीं डालना है, पर बिगर नमक का खाना नहीं है। हमेशा आप यूट्यूब वीडियो सब जगह देखते हैं कि हार्ट का पेशेंट है तो उसको बोल दिया जाता है कि आप नमक मत खाइए, पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारे बाईपास या हार्ट के ऑपरेशन के बाद में डायबिटिक्स होते हैं, मेडिसिन हेवी रहती है, तो सोडियम कम हो जाता है, सॉल्ट में जो सोडियम होता है वो कम होता है। तो पेशेंट को अगर बिना नमक का खाना दिया तो पेशेंट को चक्कर आ सकती है, उसको अनईजी फील हो सकता है। इसलिए नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं उसी तरह का नमक डाल के खाना देना बहुत ज़रूरी है। अभी तेल, घी इसकी मात्रा नहीं या कम रखे तो ज़्यादा अच्छा है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, मांस, मटन इस चीज़ से परहेज रखना है, ज़िंदगी भर परहेज रखना है। आपको प्रोटीन के लिए दाल, मट या कड़धान्य जो भी रहते हैं, मटकी या हर तरह की दाल खा सकते हैं। जो नॉनवेज के शौकीन हैं वो अंडा खा सकते हैं पिला निकाल के। अंडे में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो ये आप खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, आपको खांसी आती है या सांस में तकलीफ होती है तो आप स्टीम लेके देखिए या फिर नज़दीक के डॉक्टर का सलाह लेके आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है उनको हमने जाते वक्त सिखाया है कि शुगर चार्ट कैसे मेंटेन करना है। हमेशा याद रखना है कि शुगर 200 के नीचे रहे। अगर ज़्यादा जाती है तो नज़दीक के एमडी डॉक्टर को मिलके शुगर का कंट्रोल करना है। आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट
इन चीज़ों से दूर रहना है। दारू या किसी तरह का अल्कोहल या नशा कोई तरह का वर्जित है ज़िंदगी भर। अगर आप ये चालू कर देंगे तो आपकी डाली हुई नसें बंद हो जाएगी। आपको नेक्स्ट चीज़ का ख्याल रखना है, खाँसी करते वक़्त आपको बेल्ट रखना है और उस पे हाथ रख के खाँसी करना है ऐसे। अगली चीज़ है कि एक्सरसाइज के जो आपको वीडियोस ये चैनल पे है वो देखना है और वो सारे एक्सरसाइज रेगुलरली फॉलो करना है। अगली चीज़ जो आपको ख्याल रखना है, जख्म जख्म को आपको डेली साफ करना है, नहाना है। हाँ, नहाने के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हमने नहाए नहीं 7-8 दिन। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपको डेली स्नान करना है। स्नान करने के बाद में जख्म को कपड़े से ऐसे पोंछना है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ डैब करना है। और उससे आपको उसके बाद में जो नियोस्पोरिन पाउडर दी जाएगी वो उस पे डालना है। दोस्तों, आज जो मैंने आपको बातें बताई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी तरह बहुत सी चीज़ों का वीडियो मैं बना बना के अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। आप बस बने रहिए मेरे चैनल से और पेशेंट रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी फीडबैक हमको देते रहिए। धन्यवाद।